वेलकम टू टेक पाठशाला। आज शुरू करेंगे हम सॉयल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉयल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड में इस समय काफ़ी आपदाएं आ रही है, लैंडस्लाइड के बहुत ही मेजर इशू है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ ऑफ। इसका लैंडस्लाइडिंग में बहुत ही मेजर रोल है शियर स्ट्रेंथ का। तो मैं अभी आपको इस कंसेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये लैंडस्लाइडिंग कैसे शियर स्ट्रेंथ की वजह से हो रही है, शियर स्ट्रेंथ लूज होने की वजह से हो रही है। तो मैं आपको इस कंसेप्ट के थ्रू को रिलेट कराऊंगा कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सॉयल है, जैसे सॉयल अपनी शियर स्ट्रेंथ कहाँ से ड्राइव करती है। शियर स्ट्रेंथ कल मैंने आपको समझाया था। शियर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है ना, कि स्ट्रेंथ अगेंस्ट द शियर। कोई लैंड मास है या सॉयल पार्टिकल है, उसके शियर रेसिस्टेंस के कारण जो रेसिस्टेंस पैदा होता है वो शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। अब वो रेसिस्टेंस कैसे पैदा करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण सॉयल में शियर स्ट्रेंथ आती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर है इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकेंड फैक्टर है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा है कोहेशन। ठीक है, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स होता क्या है। सपोज दैट दो पार्टिकल है, ये बिल्कुल सर्कुलर है, तो इनके बीच इंटरलॉकिंग बहुत ही नेग्लेजिबल है। इंटरलॉकिंग मतलब होता है कि दोनों एकदम लॉक्ड हैं या बहुत ही मतलब एक सर्टेन लेवल पे लॉक्ड हैं। अब अगर पार्टिकल का साइज ऐसा है तो देखो इससे क्या होगा, इन दो पार्टिकल के बीच अगर ये पार्टिकल यहाँ पे बैठ जाएगा ऐसे, तो एक इंटरलॉकिंग क्रिएट होगी। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इंटरलॉकिंग के कारण भी एक शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अगर आपने कोई बॉडी इसी सरफेस पे रखी है यूं, ठीक है, ये टच है इससे सरफेस से, अगर आप इस बॉडी पे कोई पी फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी क्या करेगी, रेसिस्टेंस डेवलप करेगी अगेंस्ट द फोर्स। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन। सिमिलर पार्टिकल के बीच क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच सरफेस की वजह से सरफेस रेसिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से भी आप शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ये सरफेस की वजह से। ठीक है, जो सरफेस इसका टच में है। तीसरा है कोहेजन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है अधेशन और एक क्या होता है, सेम पार्टिकल के बीच जो होता है वो कोहेजन कहलाता है, और जो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच होता है वो अधेशन कहलाता है। तो सॉयल में बेसिकली क्या है, सॉयल को हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेम टाइप के पार्टिकल है, तो क्या होता है, कोहेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है,
अब 3 चीज़ें बताई मैंने, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ड्यू टू फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस और ड्यू टू कोहेजन। अब आपको पता है कि सॉयल, डिफरेंट टाइप की सॉयल होती है। अगर हम कोर्स ग्रेन सॉयल देखते हैं, कोर्स ग्रेन सॉयल, कोर्स ग्रेन सॉयल, अब देखो कोई भी सॉयल है जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस या शेयर स्ट्रेंथ डेवलप करती है, वो ये 3 है, 3 चीज़ें हैं। अब इनमें क्या है कि जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई पार्टिकल के बीच इंटरलॉकिंग है, कईयों के बीच नहीं है। तो इंटरलॉकिंग वाला हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। अब कोर्स ग्रेन सॉयल कौन कौन सी है? सैंड है और ग्रेवल है, ठीक है, सैंड और ग्रेवल, ठीक है। अब आप ये बता सकते हो, अभी मैंने तीनों आपको फ्रिक्शन बताए कि शियर स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, तो सैंड और ग्रेवल के बीच आप बता सकते हैं मुझे कि किसकी वजह से होगी? इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल हमने हटा दिया, उससे नहीं है। अब आप बचा क्या? फ्रिक्शनल और कोहेजन। तो आपको पता है सैंड पार्टिकल और ग्रेवल पार्टिकल के बीच कोहेजन फोर्स नहीं होता है, तो इसके बीच, इसको हम फाई सॉयल भी बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो इसके बीच किसकी वजह से होगा? कोर्स ग्रेन सॉयल में स्ट्रेंथ होगी, एक तो इंटरलॉकिंग तो है ही, ठीक है, इंटरलॉकिंग एंड दूसरा क्या होगा? फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा लिया हमने फाइन ग्रेन सॉयल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉयल। फाइन ग्रेन सॉयल क्या हो गया? सिल्ट हो गया, है ना। तो इसके बीच किसकी वजह से होगा? फाइन ग्रेन सॉयल में C5 सॉयल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होगा? सिल्ट भी होगा और क्ले भी होगा। तो इसमें किसकी वजह से होगा? दोनों की वजह होगा। C कोहेजन की वजह से भी होगा और फ्रिक्शन की वजह से भी होगा, ठीक है, दोनों की वजह से होगा, ठीक है। और प्योर कोहेसिव सॉयल है अगर, तीसरा हमारा प्योर कोहेसिव सॉयल, इसमें किसकी वजह से होगा? प्योर कोहेसिव सॉयल में सिर्फ कोहेशन होगा पार्टिकल के बीच, तो C की वजह से, इसको बोलते हैं हम C सॉयल, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो इतना सब जो आपको एक शियर स्ट्रेंथ जो डेवलप होती सॉयल में, इतनी हिस्ट्री पढ़ाई, अब यहाँ क्या है? मोहर कुलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी अपनी इन सब चीज़ों की वजह से, सॉयल की शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। सॉयल की मोहर कुलाम थ्योरी, मोहर्स कुलाम थ्योरी। तो ये महाशय हमारे सॉयल की शियर स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है, उन्होंने ये थ्योरी दी, जो पूरा मैंने पीछे हिस्ट्री बताई सॉयल की शियर स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है, वो इन्होंने एक थ्योरी दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज दैट मेरा वेट 100 kg है, अब मेरे पे कोई फोर्स लगाता है, तो मैं अपना रेसिस्टेंस डेवलप करूँगा। सपोज दैट मेरा वेट 200 kg हो गया, तो जो मेरे पे फोर्स लगाएगा या मेरे को यहाँ से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
तो कूलाम साहब ने कहा कि जो शियर स्ट्रेंथ को टाउ से हम डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेंथ नॉर्मल फोर्स मतलब मेरा वेट, जितना मेरा वेट होगा उतना ज़्यादा शियर रेसिस्टेंस डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेंथ इन्होंने बेसिकली दो कंपोनेंट लिए। एक है सी, कोई सॉयल है उसके अंदर कोहेशन माना सी है, प्लस आपको बताया मैंने कि कोई वेट है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ, इसका वेट है क्या, एन, ठीक है, और इसके बीच फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है माना म्यू। एफ इक्वल टू क्या होता है, कितना रेसिस्टेंस डेवलप होगा, कितना फोर्स लगेगा, म्यू एन। म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, ठीक है। सी इक्वल टू सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस और इसके साथ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 10 फाई, ठीक है। तो ये कूलाम साहब ने थ्योरी दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको हम अब डायग्राम उस पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। वाई एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस और इस पे शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो सी की वैल्यू उन्होंने ली है सी, ये कोई वैल्यू सी है, ठीक है। सी फिक्स है, मतलब कोई सॉयल है उसकी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू है सी। और ये क्या हो रहा है, टाउ सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस के साथ क्या है, ये y इक्वल टू एफ एक्स पढ़ा है ना, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये, और जो ये एंगल होगा ये होगा फाई फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है, यहाँ से फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, टाउ नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा एन है और शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये। तो आप ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये हो गया हमारा सी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 फाई इक्वल टू सपोज दैट ए टाउ मान दिया मैंने, ठीक है। 10 फाई इक्वल टू टाउ अपॉन सी, ठीक है। सॉरी, ये सिग्मा एन है ना, नॉर्मल स्ट्रेस है इधर, सिग्मा एन टाउ बाई सिग्मा एन, ठीक है। इसको एक बार ठीक से लिखता हूँ, 10 फाई इक्वल टू टाउ अपॉन सिग्मा एन। टाउ क्या हो गया यहाँ पे, सिग्मा एन 10 फाई, गॉट इट। तो टोटल शियर स्ट्रेंथ क्या हो गई, सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई, यहाँ से ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो, अब इससे आगे क्या हुआ, ये तो कूलाम थ्योरी थी। अब एक और थ्योरी, कूलाम को ही मॉडिफाई करके मॉडिफाइड कूलाम्स थ्योरी। मॉडिफाइड कूलाम थ्योरी क्या है दोस्तों, आपको पता है कि आजकल बारिश हो रही है, ठीक है, रेनफॉल का सीजन है। तो जब बारिश होगी
तो सॉइल में क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा, जो कि कूलाम साहब ने अपनी इनिशियल थ्योरी में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। तो अब क्या है, टाउ डैश इक्वल टू, टर्म्स में थोड़ा चेंजेस किया है, इफेक्टिव कोहेशन, इफेक्टिव कोहेशन। एक्चुअली जो वैल्यू थी सी, या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, रेनफॉल की वजह से, रेनफॉल की वजह से कम हो जाती है, तो वो क्या है, इफेक्टिव कोहेशन प्लस इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, अगर टोटल स्ट्रेस में से आप पोर वाटर प्रेशर घटा देते हो तो क्या होता है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, और 10 फाइव डैश, ठीक है, इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल। तो दिस इज द मॉडिफाइड कूलाम्स थ्योरी, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो आता है किसी भी एग्जाम में, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स, तो आपको क्या लिखना है, इफेक्टिव कोहेशन, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस और फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। ये मॉडिफाइड कूलाम्स थ्योरी है। अब इसके आगे है, इसके लिमिटेशन क्या है दोस्तों, लिमिटेशन ऑफ कूलाम थ्योरी, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स थ्योरी, ठीक है। आपको बताया है टाउ डैश इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन 10 फाइव डैश, ठीक है। सपोज दैट प्योरली कोहेसिव सॉइल है, प्योरली कोहेसिव सॉइल एज्यूम किया हमने, कोहेसिव सॉइल, उससे क्या हो जाएगा, टाउ डैश इक्वल टू, ये तो 0 होगा, ठीक है, टाउ डैश इक्वल टू सी डैश। क्या प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है कि टाउ डैश इक्वल टू सी डैश? नहीं। आपको पता है कि सॉइल का कैरेक्टर बिलो डेप्थ के साथ साथ या ऊपर नीचे साइड चेंज होता रहता, तो ज़रूरी नहीं कि ये सी डैश के बराबर होगा, ये चेंज होता रहता, तो ये चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन है, अगर प्योरली, या सेकंड लिमिटेशन है फाई इक्वल टू 0, सेकंड लिमिटेशन है फाई इक्वल टू 0, तो टाउ क्या हो गया, टाउ डैश हो गया सी, टाउ डैश क्या हो गया, सी डैश। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी सॉइल प्योरली कोहेसिव नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड में आपदा आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, इस फॉर्मूले से उसका कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आप आपको फॉर्मूला बताया मैंने, टाउ डैश इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार 10 फाइव डैश, ठीक है। अगर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टाउ एफ है माना, इज ग्रेटर देन
टाउ डेवलप, तो क्या होगी, सॉइल फेल नहीं होगी। लेकिन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज लेस देन टाउ डेवलप, जितना स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है वो अगर ज़्यादा है किससे, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ से, तो सॉइल क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जब बारिश होती है तो सिग्मा एन होता है सिग्मा टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। और जब बारिश हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सी कोहेजन क्या होता है, आप जब कभी चिकनी मिट्टी पे चलते होंगे तो जब बारिश होती है तो वो क्या फिसलते हो ना, इसका क्या मतलब है कि सॉयल अपनी क्या है, स्ट्रेंथ क्या कर रही है, लूज हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, कम, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम, और फ्रिक्शन एंगल भी क्या हुआ, कम। तो सॉयल की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। दैट्स द मेन रीजन ऑफ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। ठीक है, जब भी बारिश होती है तो स्लाइडिंग का मेन कारण यही है। और ये गुलाम साहब ने एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला दिया जिससे कि आपको अगर सॉयल की शियर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो आपके बहुत सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि लैंड स्लाइडिंग कम से कम हो। तो दैट्स इट, दैट्स टुडेज लेक्चर, एंड नेक्स्ट डे वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ठीक है गुरु जी, जो दिख रहा है इधर कमेंट